क्या तालिबान को भारत से खतरा है? अगर है तो कितना बड़ा खतरा है? आजकल टीवी पे हमने बहुत बार सुना है, देखा है कि कैसे बुद्धिजीवी लोग आके बताते हैं कि तालिबान से किस तरह खतरा है, क्यों खतरा है। पर कोई ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बता रहे हैं कि तालिबान से हमें कोई खतरा नहीं है। और दोनों ही साइड से कुछ हद तक सही है, क्योंकि तालिबान ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि भारत को कोई डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस हो। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस बहुत देखे जा रहे हैं, जैसे कि जिहाद जो कि जीता अफ़गानिस्तान में और तालिबान की एक तरह से जीत हुई है, उससे ये हुआ है कि पूरी दुनिया भर में जिहाद को एक बूस्टर शॉट मिल गया है, जिसकी वजह से कि भारत में भी उसका असर देखने को मिल रहा है कि कई जो टेररिस्ट सेल्स थे वो फिर से उठने लगे हैं भारत में। कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि फिर से किलिंग्स शुरू हो गई हैं, आम लोगों की, आर्म फोर्सेस पे फिर से शुरू हो गए हैं हमले। और ये एक तरह से इम्प्लीकेशंस हैं इनडायरेक्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान की। तालिबान चाहे कितना भी कहे कि वो आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो उसकी फोर्सेस हैं, जो उसके लीडर्स हैं, वो जिहाद से ही उठ के खड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं वो चाहे अब ऊपर जो उनकी कमांड स्ट्रक्चर है उसमें भी जो जितने भी मौलाना या वो सभी टेररिस्ट कमांडर्स रहे हैं, तो उन्होंने भी जिहाद के दम पे ही अपनी पावर गेन किए। जो कैडर्स हैं उनके, वो भी जिहादी ही हैं। तो चाहे कुछ भी हो, उनमें इनग्रेव्ड है और एक तरह से सिंपैथी उनको हमेशा ही रहेगी बाकी टेररिस्ट सेल्स के साथ, जिसकी वजह से कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया के ऊपर एक थ्रेट बना हुआ है। लेकिन हाँ, उस तरीके का नहीं बना हुआ है जिस तरह की कई बार टीवी में बोला जा रहा है कि ये होगा वो होगा। चांसेस ये हैं कि अगर इंडिया अपने आप को खूब डिस्टेंस कर देता है पाकिस्तान की तरह, मतलब जैसे भी पाकिस्तान के नाम पे बोला जा रहा है पाकिस्तान वहाँ पे ये करेगा वो करेगा, पाकिस्तान कोशिश भी वही कर रहा है कि किसी तरह से इंडिया को आउट करवाया जाए अफगानिस्तान से। अगर वो हो जाता है तो ये पक्का है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड्स खोल पाएगा, क्योंकि अगर इंडिया वहाँ से बैकआउट जैसे ही करेगा, चाइना एक घुसेगा और उसके पीछे वैसे ही ISI की पकड़ है अफगानिस्तान में, वो और मजबूत हो जाएगी। और चाइना हेल्प भी करेगा ISI की, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट्स को भी एक बरकरार रखना होगा। तो इस वजह से जो शिफ्ट ऑफ पावर है अफगानिस्तान में, वो फेवर में हो जाएगा और भी पाकिस्तान की। अगर इंडिया इस समय एक नॉर्मल स्टैंस नहीं बना के रखता और या ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है या हद से ज़्यादा दूरी बना लेता है, तो वो इंडिया के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और जब से 15 अगस्त के बाद से जो हालात वहाँ पे हुए हैं, उसके बाद से जिस तरह से इवैक्यूएशन एम्बेसी की हुई, वो एक सही डिसीजन था, लेकिन स्टिल उसके रैमिफिकेशन हैं, क्योंकि अब वो ऐसा उसमें दिख रहा है कि इंडिया एकदम डरा हुआ है अफगानिस्तान से, एकदम वहाँ पे कोई अपनी एम्बेसी नहीं रखना चाह रहा, जिसे कि रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि भले ही इंडिया एक फुल फ्लेज ना मिशन चलाए, बट स्टिल एक नॉर्मल मिशन फिर से भेजा जा सकता है अंडर सिक्योरिटी, और वो भी तालिबान के फुल बोलने के बाद। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो आमतौर की वहाँ पे पब्लिक है, साथ साथ तालिबान है, उसका भी एक जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत जो कि इंडिया ने वहाँ पे की है, अपने सभी जो प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों की वजह से जो वेलफेयर हुआ है, उसकी वजह से तालिबान भी के भी कई कमांडर्स इंडिया की तरफ हैं, और वो सभी कुछ लूज़ कर जाएगा इंडिया, जो कि इतने सालों की इतनी गवर्नमेंट्स की। मैं सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की इसमें नहीं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ किया, क्योंकि इसमें UPA गवर्नमेंट का भी था, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का भी था। इन सभी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रोल अदा किया है इंडिया को स्ट्रेंथन करने में अफगानिस्तान में, जिसमें कि अगर इस समय कोई भी इनमें से पार्टी पीछे हटती है तो इसका सीधा रैमिफिकेशन जो होगा वो इतने सालों की मेहनत, इतने सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एक तरह से कचड़े के डब्बे में फेंकने जैसा होगा। और हमारे देश में लाखों करोड़ लोग होंगे जो कि ये जानते हैं कि कितना महंगा पड़ता है बाकी सारा। अभी हम कह रहे हैं कि दिल्ली का ये विस्टा प्रोग्राम, जिसके लिए हर कोई बकर कर रहा है, बार बार उल्टा सीधा बोल रहा है कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं ध्यान दिया कि जब अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट बना वो भी इंडिया ने अपने खर्चे से बनाया, अपने खर्चे से बना के उनको दिया है, जिसे कि अब तालिबान चला रहा है, बैठा हुआ है उसमें, वो गवर्नमेंट चलाने वाला है।
जो कि दिखाता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स हम वो भी यूज़ करने वाले हैं और एक तरह से उसके बेनिफिट उठाने वाले हैं। अगर इस समय पे इंडिया का स्टैंड ज़्यादा अगर ऑपोजिट रहा तो जितना भी खर्चा, जितना भी टैक्स पेयर्स मनी स्पेंड की गई है अफगानिस्तान में, वो सारा डूब जाएगा। ऐसा होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इससे अच्छा ना को जला देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता है अफगानिस्तान में देने की जगह। लेकिन वही इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाना अब ये डिपेंड करेगा कि देश भर में कैसे लोगों के रिएक्शंस रहेंगे, किस हद तक जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगी और वो इस सिचुएशन को अफगानिस्तान में नॉर्मलसी पे ला पाएगी, और कितनी जल्द फिर से एम्बेसी वहाँ पे शुरू हो सकती है ताकि एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो फिर से हो सके और अफगानिस्तान से जो खतरा होने का चांस एक बढ़ा है वो कंट्रोल में जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान एज अ बेस भी रहा है ड्रग्स के लिए, और देश भर में इस समय हमने सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से ड्रग्स की मांग बढ़ी है, ड्रग्स के ऊपर लड़ाई चल रही है। तो अगर उसे कंट्रोल में लाना है तो ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में इंडिया के हालात सही हों। अगर अफ़गानिस्तान और अपने पड़ोस में ही आपके हालात और एक और देश के साथ बिगड़े हुए होंगे तो आप नहीं टिक सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी दो क्या बोलते हैं आपसे के दुश्मनों से आर्च एनिमी आप सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं बैठे हुए हैं। एक चाइना जो कि सच में हमसे पावरफुल है, क्योंकि इट हैज़ न्यूमेरिकल एडवांटेज, पाकिस्तान इट डजेंट हैव एनी एडवांटेज, पर वो प्रॉक्सी वॉर खेलने में एक बहुत माहिर हो चुका है अब तक। और अगर उसे अफगानिस्तान मिल जाता है तो वो FATF आंसर से बचते हुए भी अपनी प्रॉक्सी वॉर को कंटिन्यू कर पाएगा, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाएगा। इस एट लास्ट में यही कहूँगा कि अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तालिबान भारत के लिए थ्रेट है, खतरा है, इसका सिंपल जवाब यही है कि अभी इस समय खतरा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसे इग्नोर करके अगर इसे बढ़ने दिया जाता है, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मेंटेन नहीं होंगी सही तरीके से और प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा इस सिचुएशन को, तो बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि तालिबान में अब तक जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और जितने भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स थी वो सारी की सारी ड्रेनेज में जाएंगी, सारी की सारी नाली में जाएगी, और तब इतना सारा पैसा वो जलाना उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अभी डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पे कि किस तरह का हाल रखते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का अब तक जो स्टैंड रहा है वो ना ही ज़्यादा रूड रहा है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहा है। तो अगर यही कंटिन्यू रहा और हालात सुधरते हुए हमें रिकॉग्निशन बाद में मिल जाता है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को, तो चांसेस ये हैं कि इंडिया अपने जो फुटिंग अफ़गानिस्तान में नॉर्मल टाइम पे थी, जबकि गानी जो गवर्नमेंट थी रिपब्लिक की, वो उस जैसी फिर से शायद से पा पाएगा। थैंक यू, आप हमारे चैनल फिर से सुनने हैं, धन्यवाद।